Hello students, today we will study the third chapter of Beehive, the little girl in details, and its writer is Catherine Mansfield. इस चैप्टर की स्टडी हम इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो द लिटिल गर्ल एक छोटी लड़की की कहानी है जिसका नाम केजिया है, जो अपने पिता से बहुत डरती है, लेकिन अब उसका डर प्यार में बदल गया है। अब डर के स्थान पर समझदारी ने रूप धारण कर लिया है कि जिन चीज़ों को लेकर के वो अपने फादर से बहुत डरा करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वह अंडरस्टैंड करने लगी है, समझने लगी है और अब उसका डर दूर हो गया है और उनसे प्यार करने लगी है। जैसे कि सभी बच्चों के साथ होता है, बचपन से लेकर के टीनेजर या बड़े, उससे भी बड़े हो जाते हैं और पेरेंट्स किसी भी बात के लिए मना करते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, डांटते हैं तो बहुत बुरा लगता है, बहुत गंदा फील होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हमें उन सब चीज़ों का एहसास हो जाता है और हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमारे फादर या हमारी मदर कहीं ना कहीं सही थी, जिन्होंने हमें गलत रास्ते पर जाने से रोका है। तो इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अब केजिया क्या करती है, अपने फादर से क्यों वो इतना डरती है। तो पढ़ते हैं ये कहानी। फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। टू द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के लिए, ही कौन? उसके फादर, उसके पिता। वॉज अ फिगर, एक ऐसे व्यक्ति थे, टू बी फियर्ड, जिससे वह डरती थी, एंड अवॉइडेड, और हमेशा दूर रहना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क यानी काम पर जाने से पहले, उसके पिता उसके रूम में आया करते थे और उसको किस करते थे। टू विच सी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय, जिसके लिए वह उनको रेस्पॉन्स करती थी या जवाब देती थी गुड बाय फादर या अलविदा पिताजी। एंड ओहो, अरे, देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हियर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड। ओहो, उसे कितना सेंस ऑफ रिलीफ, उसे कितना आराम मिलता था जब वह अपने पापा के कदमों की आवाज़, घर से लेके सड़क तक जाते हुए कदमों की आवाज़ को धीमे धीमे गायब होते हुए सुनती थी, तो उसे कितनी खुशी महसूस होती थी। उसको एहसास होता था कि अब उसके फादर जो हैं घर से चले गए हैं। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, और शाम के समय जब वह घर वापस आते थे, तो सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वह सीढ़ी के पास खड़ी रहती थी। एंड हियर्ड, सुनती थी, हिज लाउड वॉइस, उसकी ऊंची या तेज आवाज़, इन हॉल में। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम में मेरी चाय लाओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, कि माँ जाओ और देखो क्या मेरा पेपर बाहर है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे लिए मेरी स्लीपर्स लाओ। सेकेंड पैराग्राफ। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल। केजिया, उसकी माँ बुलाया करती थी उसको, इफ़ यू आर गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो यू कैन कम डाउन, तो तुम नीचे आ सकती हो। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और अपने फादर के बूट्स उतार सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। स्लोली द गर्ल, धीरे धीरे लड़की, वुड स्लिप्स डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से या जीने से नीचे आती थी। मोर स्लोली, वो और धीमे हो जाती थी। स्टिल अक्रॉस द हॉल, जब वह हॉल को पार करती थी। एंड पुश ओपन, धकेल कर खोल देती थी ड्राइंग रूम डोर, ड्राइंग रूम के दरवाजे को। बाय द टाइम ही had his spectacles on and looked at her over them in a way, उस समय तक उसके फादर चश्मा लगा लिया करते थे और उसको चश्मे के ऊपर से देखते थे।
दैट वॉज टेरिफिंग टू द लिटिल गर्ल, और उस समय वह उसके लिए और भी ज़्यादा टेरिफाइंग यानी डरावने हो जाते थे। वेल केजिया हरी अप, ठीक है केजिया जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूतों को उतारो, एंड टेक दैम आउटसाइड, और इन्हें बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बनी हो? आई डी डोंट नो फादर, वो हकलाकर स्टैम्बर करके बोलती है, नहीं नहीं मैं नहीं जानती पिताजी। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो। इफ़ यू स्टेटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर तुम इसी तरीके से स्टेटर यानी हकलाओगी तो तुम्हारी माता को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। सी नेवर स्टेटर्ड विद अदर पीपल, वह कभी भी अन्य लोगों के साथ नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, इसको बिल्कुल छोड़ देती थी। स्टॉप डूइंग इट, ऐसा करना बंद कर देती थी। बट ओनली विद फादर, लेकिन जब भी वह अपने पिता के साथ बातें करती थी तो वो हकलाने लगती थी। बिकॉज, क्योंकि देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उस समय वह ट्राइंग प्रयास कर रही होती है, सो हार्ड इतनी कठिनाई से, टू से कहने का, द वर्ड शब्दों को, प्रॉपरली सही ढंग से, क्योंकि उस समय वह शब्दों को सही ढंग से कहने का प्रयास कर रही होती है लेकिन वो हकलाने लगती है। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रिज्ड अबाउट, तुम इतनी दुखी या परेशान क्यों दिख रही हो? मदर, आई विश यू टोट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। आई विश, वो कहता है कि माता, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम इस लड़की को सुसाइड यानी आत्महत्या की कगार पर नहीं पहुँचने दोगी। हियर्स केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, यहाँ आओ केजिया, कैरी माई टी कप बैक, मेरे टी कप चाय के कप को वापस ले जाओ और टेबल पर इसको केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक रख दो। ही वॉज सो बिग, वह इतना बड़ा था कि हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही योन, कि उसके हाथ और उसकी गर्दन इतनी बड़ी थी, स्पेशली विशेष रूप से उसका मुंह, व्हेन ही योन जब वह जम्भाई लेता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जिएंट, जब वह कभी अकेले में उसके बारे में सोचती थी तो वह किसी दैत्य के बारे में सोचने के समान था। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। ऑन संडे यानी रविवार को शाम के समय उसकी दादी माँ सेंट हर उसको भेज देती थी डाउन टू द ड्राइंग रूम में, टू नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, उसके माता पिता से अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन अ सोफा, लेकिन वह छोटी लड़की हमेशा अपनी माता को पढ़ते हुए पाती थी और उसका फादर स्ट्रेस्ड आउट फैले हुए लेटे रहते थे सोफे पर। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो हैंकरचीफ यानी रुमाल उनके फेस पर रखा होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और एक सबसे अच्छे कुशंस पे उनके पैर फैले रहते थे। स्लीपिंग साउंडली, गहरी नींद में सोए रहते थे। एंड स्नोरिंग, खर्राटे लेते थे। सी सेट ऑन अ स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अनटिल ही वोक एंड स्ट्रेस्ड, ग्रेवली गंभीरता से देखती रहती थी। अनटिल ही वोक एंड स्ट्रेस्ड, जब तक कि वह जागते नहीं थे और अंगड़ाइयाँ नहीं लेते थे। एंड आस्क्ड द टाइम, और समय पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, तब वे उसको देखते थे। डोंट स्टेयर सो, ऐसे मत घूरो केजिया। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की समान दिखती हो। वन डे व्हेन सी वॉज केप्ट इंडोर्स विद द कोल्ड, जब एक दिन सी वॉज केप्ट उसको रखा गया इंडोर्स दरवाजे के अंदर अर्थात कमरे में ही, विद द कोल्ड जुकाम के कारण। जब एक दिन जुकाम के कारण केजिया को रूम में ही रखा गया तो हर मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, तो उसकी दादी माँ ने केजिया को बताया कि अगले सप्ताह तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन है। एंड सजेस्टेड, और उसको सुझाव दिया, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशंस फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, कि
शी शुड मेक हिम, कि उसे बनाना चाहिए, हिम उसके लिए, अपने फादर के लिए, पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट, उपहार देने के लिए, अ ब्यूटीफुल पीस, एक सुंदर, पीस ऑफ येलो सिल्क, कि येलो यानी पीले सिल्क का, पीले रेशम का उसे एक सुंदर पिन कुशन बनाना चाहिए। लेबोरेशली विद द डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, यानी मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके, विद द डबल कॉटन, दोहरे धागे से, दोहरे सूत के धागे से, लिटिल गर्ल ने, छोटी बच्ची ने, स्टिच सिल दिया 3 साइड, उस कुशन की 3 साइडें सिल दी। बट व्हाट टू फिल इट विद, वह इसमें क्या भरे, दैट वाज द क्वेश्चन, यह प्रश्न था। अब कुशन तो सिल दिया तीनों साइड से, लेकिन उसमें भरना क्या था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, उसकी दादी माँ बाहर थी बगीचे में, एंड सी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रेप्स। ग्रैंड मदर, सी वॉन्डर्ड, वह घूम रही थी, इन टू मदर्स बेडरूम, अपनी दादी माँ, अपनी माता के कमरे में, टू लुक, ढूंढ रही थी, फॉर स्क्रेप्स यानी छोटे छोटे टुकड़े। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, और उसने डिस्कवर्ड, खोज लिया, बेड टेबल, बेड की टेबल पर, ग्रेट मैनी शीट्स, बहुत सुंदर और बड़ी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, अच्छे कागज़ की। गैदर्ड, उनको उसने एकत्रित किया, गैदर्ड दैम अप, उनको एकत्रित कर लिया, टोर दैम इनटू टाइनी पीसेज, और टोर दैम, फाड़ दिया, इनटू टाइनी पीसेज, छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड, और स्टफ्ड हर केस, और उस स्टफ्ड को उसने अपने केस यानी पिन कुशन में भर दिया। देन फिर स्वीप्ड अप द 4 साइड, और उसने अपनी चौथी साइड भी सिल दी। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन अ हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। उस रात देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई, शोरगुल हुआ, इन द हाउस, घर में, फादर्स ग्रेट स्पीच, फादर की यानी पिता की एक बड़ी स्पीच, एक भाषण, फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, जो बंदरगाह प्राधिकरण के लिए था, हैड बीन लॉस्ट, खो गया है। रूम्स वर सर्च, कमरों में ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, सर्वेंट्स नौकरों से प्रश्न पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में माता केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, कि मैं मानती हूँ, ये मुझे विश्वास है कि शायद तुमने मेरे कमरे में टेबल पर रखे हुए कुछ पेपर नहीं देखे होंगे। ओ यस, अरे हाँ, सी सैड, उसने कहा। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, अरे आई टोर देम, मैंने तो उनको फाड़ दिया है, फॉर माई सरप्राइज, अपने सरप्राइज के लिए। व्हाट, क्या, स्क्रीम्ड मदर, उसकी माता चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन, सीधे नीचे आओ, टू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में, दिस इंस्टेंट, कि अब सीधे नीचे आओ। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड प्रो, एंड सी वॉज ड्रैग डाउन, उसको नीचे खींच कर लाया गया, टू वेयर, जहाँ पर फादर वाज पेसिंग, घूम रहे थे, टू एंड प्रो, इधर उधर, हैंड्स बिहाइंड हिज बैग्स, और अपनी कमर पर हाथ रखे हुए। वेल, ठीक है, सब ठीक है, ही सेड शार्पली, उन्होंने तेजी से पूछा। मदर एक्सप्लेन, उसकी माता ने बताया। ही स्टॉप्ड, वह घूमना रुक गए, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, स्टेयर्ड यानी घूरा, एट द चाइल्ड, बच्ची को। डिड यू डू दैट, क्या तुमने वह किया। ना ना नो, सी विस्पर्ड, वह फुसफुसाई, धीरे धीरे बोली, नहीं नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डायमंड थिंग्स, मदर, माता, गो अप टू हर रूम, इसे इसके कमरे में ले जाओ, टू द डायमंड थिंग्स, उस अभिशापित फटे हुए कागज को लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इस गलत काम के लिए उसको जो है वहाँ बेड पीटा गया और बेड पर लिटा दिया गया। क्राइंग टू मच एक्सप्लेन, क्राइंग, वह रो रही थी, टू एक्सप्लेन, बताने के लिए, वह इतनी रो रही थी कि वह एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई। सी ले, वह लेट गई, इन द शैडोड रूम, वॉचिंग द इवनिंग लाइट्स मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, वह लेट गई, वह रो रही थी, वह संध्या के प्रकाश को फर्श पर एक दुख में छोटा डिज़ाइन बनाते हुए देख रही थी। देन
फादर केम इनटू द रूम, तभी उसके फादर कमरे में आए, विद द रूलर, एक डंडा लेकर, इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में। आई एम डूइंग टू बीट यू फॉर दिस, अब मैं तुम्हें इसके लिए बीट यानी पीटने जा रहा हूँ, ही सैड, उन्होंने कहा। ओहो, अरे नो नो, नहीं नहीं, सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, हिडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, यानी बिस्तर के कपड़ों में छिपते हुए वह चिल्लाई। ही पुल्ड दैम असाइड, उसके फादर ने उसको पुल्ड दैम असाइड, उन कपड़ों को एक साइड हटाया। सिट अप, ऊपर बैठो। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार अवश्य टॉट सिखाया जाना चाहिए। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जिससे कि तुम उन चीज़ों को टच ना करो, छुओ ना, जो तुम्हारी ना हो, जो तुमसे बिलोंग ना करती हूँ। वट इट वॉज फॉर यू बर्थडे, लेकिन ये तो सब तुम्हारे बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और उन्होंने उसके पिंक पाम्स यानी गुलाबी गुलाबी हथेलियों पर उस रूलर यानी डंडे को से मार दिया। और लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ सोल, उसकी दादी माँ ने उसको एक सोल में लपेटा। एंड रोक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसे झूले वाली चेयर पर बैठा दिया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, वह छोटी बच्ची क्लंग, चिपट गई या लिपट गई, टू हर सॉफ्ट बॉडी, उसकी मुलायम शरीर से। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सॉफ्ट, उसने सुबकी लेते हुए या सुबकते हुए या सिसकते हुए कहा कि भगवान ने पिता क्यों बनाए। हियर्स अ क्लीन हैंकी, लो, ये एक साफ हैंकी है, रुमाल है। डार्लिंग, प्रिय, ब्लो योर नोज, अपनी नाक पूछ लो। गो टू स्लीप पेट, सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, यू विल फॉरगेट, तुम भूल जाओगी, ऑल अबाउट इट, इन सब के बारे में, इन द मॉर्निंग, सुबह को। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की थी, टू एक्सप्लेन, समझाने की, टू फादर, तुम्हारे पिताजी को, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन आज की रात वे इन सब चीज़ों को सुनने के लिए बहुत परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वह लड़की कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, सी सॉ हिम, जब उसने उनको देखा था, अपने पिता को देखा। सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, उसने शीघ्रता से पुट बोथ हैंड, दोनों हाथों को बिहाइंड हर बैक, अपनी कमर के पीछे कर लिया। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गाल डर के कारण लाल हो गए। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनाल्ड्स फैमिली अगले घर में रहती थी, दूसरे घर में। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, अपनी चारदीवारी के गैप से देखा कि उस लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने, देम प्लेइंग, उनको खेलते हुए, टैग यानी पकड़ाई का खेल, इन द इवनिंग, शाम को। द फादर विद द बेबी माओ, उसके पिता, एक उसका बच्चा था, माओ, ऑन हिज शोल्डर्स, उसको अपने कंधे पर बैठाए हुए थे। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और उसकी 2 लड़कियां उसकी कोट पॉकेट से लटक रही थी। रैन राउंड एंड राउंड, वह गोल गोल घूम रही थी। द फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियों में। शेकिंग विद लाफ्टर, जो हंसी के साथ हिल रहे थे। वंस यू सा द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम, फिर उसने देखा कि 2 लड़के हैं जिन्होंने होस यानी पानी का पाइप उसके ऊपर कर रखा है। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग, और वह हंसते हुए उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रहा है, ऑल द टाइम, पूरे समय, खेलते हुए। देन इट वॉज सी डिसाइडेड, तब उसको एहसास हुआ कि देयर वर, डिसाइडेड, उसने निर्णय किया कि देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, शायद डिफरेंट, भिन्न भिन्न सॉर्ट्स, प्रकार के, ऑफ फादर, कि शायद भिन्न भिन्न प्रकार के पिता होते हैं। सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, उसकी माता बीमार पड़ गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, उसकी माता और दादी माँ को हॉस्पिटल जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन, वह छोटी लड़की अकेली रह गई। इन द हाउस, घर में। विद एलिस, जो कुक, उनके घर में खाना बनाने वाली थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, कि दिन के समय में तो सब कुछ ठीक ठाक था।
But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब एलिस ने उसको बेड पर लिटाया तो सी ग्रू सडनली afraid, तो वह अचानक डरने लगी. What will I do if I have a nightmare? कि what will I do, मैं क्या करूँगी. If I have a nightmare, अगर मुझे कोई nightmare यानी डरावना स्वप्न आया. She asked, उसने पूछा. I often have nightmares, मुझे तो प्राय nightmares यानी डरावने स्वप्न आते हैं. And then Granny takes me into her bed, तब ग्रैनी यानी दादी माँ मुझे अपने कमरे में ले जाती हैं. I can't stay in the dark, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ. It all gets whispery, और ये सभी और फिर मुझे जो है धीरे धीरे आवाज़ें सुनाई आने लगती हैं. You just go to sleep child, said Alice. एलिस ने कहा कि बच्ची अब तुम सो जाओ. Pulling off her socks, उसके सॉक्स उतारते हुए. And don't you scream, चिल्लाओ मत. And wake your poor pa, कि अपने बेचारे पा यानी फादर को मत जगा देना. But the same old nightmare came, लेकिन वही डरावना स्वप्न आया. द बूचर विद द नाइफ एंड अ रोप, एक कसाई जिसके हाथ में एक चाकू है और एक रस्सी है. हु केम नियरर एंड नियरर, जो उसके और समीप आता जा रहा है. स्माइलिंग दैट ड्रीडफुल स्माइल, स्माइलिंग मुस्कुरा रहा है. दैट ड्रीडफुल स्माइल, एक भयानक मुस्कुराहट से. वाइल सी कुड नॉट मूव, वह घूम नहीं सकी. कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वह केवल खड़ी हो गई और क्राइंग आउट, चिल्लाने लगी. ग्रैंड माँ, दादी माँ. सी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड्स हर बेड, आ कैंडल इन हिज हैंड. सी वोक शिवरिंग, वह काँपने लगी. टू सी, देखकर. फादर को, जब उसने अपने पिता को अपने बिस्तर के पास देखा. आ कैंडल इन हिज हैंड, कि उनके हाथ में एक कैंडल है और उसके बिस्तर के पास खड़े हैं, तो वह डर गई. व्हाट्स द मैटर, क्या बात है. ही सैड, उसने पूछा, यानी उसके फादर ने केजिया से पूछा क्या हुआ. आ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रानी, वह बताने लगी कि एक कसाई एक चाकू और एक रस्सी के साथ मेरे पास आ रहा है. आई वॉन्ट ग्रानी, कि दादी को बुला दो. ही ब्लू आउट द कैंडल्स, उसके पिता ने कैंडल्स बुझा दी. वेंट डाउन, नीचे झुके. एंड कोट अप, उसे उठाया. द चाइल्ड, बच्ची को इन हिज आर्म्स, अपने हाथों में. कैरिंग हर अलोंग टू द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको अपने बेडरूम में ले गए. आ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र एक बिस्तर पर था. ही पुट अवे द पेपर, उसने पेपर को हटाया. देन, फिर केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, उस बच्ची को वहाँ पर लिटा दिया. ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसी के पास ले डाउन यानी लेट गए. हाफ ए स्लीप स्टिल, वह अभी आधी सोई थी. स्टिल विद द बुचर स्माइल्स ऑल अबाउट हर इट सीम्स्ड, अभी वह आधी सोई हुई थी और उसे अभी उस कसाई की स्माइल जो है प्रतीत हो रही थी. सी क्रेप क्लोज टू हिम, वह सरक करके अपने फादर के समीप आ गई. स्नैंगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, और उसने धीरे से अपने सिर को उसकी भुजाओं के नीचे रख लिया. हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया. देन, फिर. द डार्क डिड नॉट मैटर, अब अंधेरे का कोई मतलब ही नहीं था. सी ले स्टिल, बस शांतिपूर्वक लेट गई. हियर, रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम वार्म, सैड फादर, उसके पिता ने कहा. अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ लो और उनको गर्म कर लो. टायर्ड आउट, थकान होने के कारण. ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, उसके फादर उस छोटी बच्ची से पहले ही सो गए. आ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक फनी फीलिंग यानी एक विचित्र भावना उसके मस्तिष्क में आई. पुअर फादर, बेचारे पिताजी. नॉट सो बिग, अभी इतने बड़े भी नहीं हैं आफ्टर ऑल, वास्तव में. एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, कि वे दादी माँ से ज़्यादा कठोर तो हैं. बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी कठोरता अच्छी है. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, प्रतिदिन उनको कार्य करना पड़ता है. एंड वॉज टू टायर्ड टू बी आ मिस्टर मैकडोनाल्ड्स, और वे इतने थक जाते हैं कि मिस्टर मैकडोनाल्ड्स की तरह बच्चों के साथ नहीं खेल सकते हैं. सी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, कि मैंने उनकी इतनी सुंदर राइटिंग यानी लेख को फाड़ दिया था. सी टायर्ड सडनली एंड साइड, सी टायर्ड यानी वह सक्रिय हो गई और गहरी सांस लेने लगी.
व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है? आस्क्ड हर फादर, उसके पिता ने फिर पूछा। अनोदर ड्रीम, क्या कोई दूसरा स्वप्न आया है? ओहो अरे, सैड द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की ने कहा। माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सिर आपके हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसको चलते हुए सुन सकती हूँ। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, प्रिय पिताजी आपका हृदय कितना बड़ा है। तो बच्चों इस टाइप से जो है केजिया की जो डर की भावना थी वो समझदारी में बदल गई और वो अपने फादर को अब समझने लगी है। आई होप सब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और उन्हें समझदारी आने लगती है तो वो अपने माता पिता को समझने लगते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनसे प्यार करते हैं। ओके, थैंक यू।